योग में बैठते हैं तो सच में बाबा की याद में रहते हैं या युद्ध ही चलती रहती है अंदर, है ना? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम योगी हो, योद्धा नहीं हो। तो हम योगी हैं या योद्धा हैं, वो हमें विचार करना है। अगर हमें योगी क्यों नहीं बन पाते, युद्ध क्यों होती है? इसलिए क्योंकि हम पहले न्यारा नहीं बनते, है ना? जब हम योग में बैठते हैं तो हम सीधा बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले आपको विचार सागर मंथन चलाकर अपने को आत्मा निश्चय करना होगा। बिना ज्ञान यूज़ किए हम योग नहीं कर सकते। तो जब हम बैठते भी हैं ना, तो साइलेंस में पहले जो संकल्प आपके अंदर चल रहे हैं उनको फुल स्टॉप लगाने के लिए ज्ञान को यूज़ करना पड़ता है ना? जैसे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यवहार की स्मृति अंदर चल रही है, तो ज्ञान यूज़ करना पड़ता है कि हाँ, वो भी एक आत्मा है और उस आत्मा का ये जो व्यवहार है ये किस कारण से आ रहा है। कोई ना कोई संस्कार या कोई बात या कोई मत है उनके अंदर जिस कारण से वो आ रहा है। तो और उस व्यवहार से अपने को डिटैच करना कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अबाउट देम, ये उनके व्यवहार उनके संस्कार के बारे में है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पर्सनली ले लेते हैं। या फिर आप सोचो कि अगर सामने वाले से हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन हमें तंग करती है, तो फिर हमें संकल्पों के आधार से अपने को स्टेबलाइज करना होता है कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन झूठी है ना, क्योंकि वो तो कमज़ोर आत्मा है, वो तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लायक ही नहीं है तो हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे तो नेचुरल है कि हम दुखी रहेंगे। तो कई बार ये जो इनर वर्क है वो नहीं करते। इसीलिए आप देखो, बाबा हमें आज कहते हैं कि तुम जान गए हो कि तुम कौन हो, राइट? अब जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं तो बाबा कहते हैं तुम देह के संबंधों, देह के धर्मों से न्यारी आत्मा हो, है ना? तो आप देखो कि संबंध भी जो हैं वो देह के हैं, है ना? आपके संबंध नहीं है। इस दुनिया में जिनको हम माता पिता काका चाचा मामा करते हैं, वो कोई मेरे संबंध नहीं है, वो तो देह के संबंध है। मान लीजिए देह से आज निकल गई आत्मा, तो कल वो संबंध निभाएंगे क्या, है ना? या आप एक सोच कर देखो कि मानो किसी का पुनर्जन्म हो गया, वो आत्मा दोबारा आ जाए और कहे कि ये मेरी पत्नी है, तो कैसा लगेगा? वो मानेंगे ये मेरी पत्नी है, क्योंकि देह खत्म तो संबंध खत्म। मान लो प्रूफ भी दे दिया कि हाँ मैं वही आत्मा हूँ, तो भी उस संबंध को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये है ही देह का संबंध, है ना? जब तक देह है तब तक ये संबंध है और देह का धर्म है। आज जिस भी धर्म को हम मानते हैं वो देह का धर्म है। शरीर छूटा, दूसरे धर्म में जन्म लिया, तो वो उस देह का धर्म फिर अपना धर्म बन जाता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को दो भागों में देखना है ना? क्योंकि सारे दिन तो आत्मा शरीर के द्वारा कारोबार करती है, तो देह अभिमान या देह भान में ही रहते हैं। तो अपने को अलग अलग करके देखना है कि एक तरफ मैं आत्मा हूँ
और दूसरी तरफ ये देह है, देह के धर्म है, देह के संबंध है, ये सब कुछ देह का पैराफर्नालिया है या देह का विस्तार है। इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है ना। और फिर जब अपने को उस प्रकार से न्यारा रखते हैं कि मैं कौन, तो मैं आत्मा, तो फिर मेरा कौन, तो मेरे संबंध किससे हैं? तो मेरा तो एक ही सर्व संबंधी है, शिव बाबा। तो इसलिए बाबा आज बहुत सुंदर ये बात कहते हैं कि कई कहते हैं बाबा से योग नहीं लगता, तो बाबा कहते हैं कि योग नहीं, याद तो बहुत इजी है ना। और तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम्हारा पिता कौन है? शिव बाबा है। तो इसमें याद ना कर पाने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आत्मा अपने पिता को तो याद कर ही सकती है, लेकिन वो जो ग्राउंड वर्क है ना, वो ना करने के कारण जब हम अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित नहीं करते, वो ही देहभान में बैठकर बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, तभी वो युद्ध होती रहती है। तो पहले हमें अपने आप को न्यारा करके बैठना है। और ऐसे मेरे दिल में कभी कभी आता है कि जैसे ही हम अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करते हैं, तो सच में जो स्थिति होती है वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि बाबा तो शांति का सागर, प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान सुख का सागर है। और जैसे ही आत्मा बाबा से बुद्धि की तार जोड़ती है, तो एकदम से आपके मन की अवस्था, आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है। और अगर इतने ब्राह्मण, क्योंकि आज कोई बाबा के बच्चों की संख्या कम तो है नहीं, तो अगर इतने ब्राह्मण सचमुच आत्मा समझ बाबा की याद में बैठे, तो कितना वायुमंडल में परिवर्तन हो जाए। आप विचार करो, मानो चलो दूसरे टाइम पर तो फिर भी ब्राह्मण अलग अलग समय योग करते हैं, लेकिन बाबा ने तो हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए एक बहुत अच्छा जो हमारी मर्यादा है वो ये है कि हम अमृत वेले सभी इकट्ठे योग में बैठते हैं। कम से कम एक टाइम जोन में तो हर ब्राह्मण अमृत वेला बैठता है। और नुमा शाम का समय भी बाबा ने फिक्स किया है कि 6:30 बजे से है ना 7:30 बजे का जो टाइम है उसमें भी योग होता है। तो अगर हम इन 2 समयों पर भी हर ब्राह्मण अच्छी याद की अवस्था में बैठे, तो आप सोचो कि इस सृष्टि का परिवर्तन कितना सहज हो। क्योंकि इतने पावरफुल प्रकंपन तो बहुत इस सृष्टि पर असर करें, लेकिन पावरफुल याद का अभ्यास नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी बैठते भी हैं तो साधारण रीति बैठ जाते हैं, है ना। कई बार हमारे अंदर ये भी एक भ्रम है कि शायद अपने आप ही कुछ हो जाएगा, लेकिन संगम युग की एक बहुत विशेष बात है कि यहाँ पर हर चीज़ के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर हम देखो कल भी जैसे मैं मंथन भी करा रही थी, बाबा की मुरली भी है। आज मनुष्य से संबंध रखना नहीं जानता, और आज हम बात कर रहे हैं भगवान से संबंध जोड़ने की, ठीक है। तो हमें क्यों लगता है कि बिना किसी एफर्ट के भगवान से संबंध जुड़ जाएगा हमारा? हमें तो मनुष्य से संबंध रखना नहीं आता। हम तो 2 बातें होती हैं तो उसको सह नहीं पाते, तो उसका नंबर ब्लॉक करके बैठ जाते। तो जब हम एक मनुष्य से संबंध रखना नहीं जानते, तो उससे तो कई गुना ज़्यादा एफर्ट मुझे भगवान से संबंध रखने में लगेगा ना, क्योंकि मेरे तो संस्कार पतित हो गए हैं तो ये बात मेरी समझ में ना आए तो हम कहेंगे अच्छा भगवान से तो संबंध सहज होना चाहिए ना। पतित आत्मा से तो सहज है नहीं, भगवान से कैसे सहज होगा? आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलाइनमेंट में नहीं है
है ना। पतित के साथ तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो तो अलाइनमेंट में है ना। वो क्रोधी तो आप भी क्रोधी, वो विकारी तो आप भी विकारी, उसके साथ तो संबंध निभ नहीं रहा। अब परमात्मा जिसके जो हम और वो अभी ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी पे, वो पवित्रता का सागर, हम पति, तो उसके साथ संबंध बनाने के लिए हमें कितना एफर्ट चाहिए, कितनी हमें ज्ञान से समझ चाहिए, कितनी हमें बाबा की श्रीमत का बल चाहिए। एक एक कदम हम चलें तो कितना हमारे में परिवर्तन आए, तब तो हमारा संबंध बाबा से जुटेगा। हम सोचते, हम जैसा सोचते थे, जैसे रहते थे, जैसे चलते थे, वैसे ही चल के हम बाबा के संबंध में आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें जो बातें पहले समझ में नहीं आती थी वो अभी हम मुरली के द्वारा समझना भी नहीं चाहते। हम सोचते पहले जो मान्यता थी उसी से चले, या हम कोई एफर्ट ही नहीं करना चाहते। बाबा कहते याद का पुरुषार्थ करो, बाबा कहते हैं कि मेरे कार्य में मददगार बनो। हम कुछ भी ना करें और हम सोचे बाबा से संबंध बन जाए, तो वो तो नहीं बनेगा ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि मनुष्य आत्मा को ये समझ नहीं आता कि हम किसी को भी याद करें, किसी के संगम युग का लाभ लें। उस संगम युग का लाभ लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप सोचो, आप एक पढ़ाई पे या काम पे फोकस करना चाहते हैं जो कि आपके स्वार्थ से, विकारों से जुड़ा हुआ है, या किसी देहधारी को भी याद करना चाहते हैं, है ना, जो जिसके साथ आपका विकारी संबंध है, तब भी उसकी भी याद ठहरती नहीं है ना। या कोई दुनिया की बात भी एकदम कंसंट्रेशन से हम उस पर लग सके, वो होता नहीं है। आप इस कंसंट्रेशन के साथ विदेही को याद करना चाहते हैं तो मेहनत तो लगेगी ना। और अगर हम उतना विचार सागर मंथन ना करें, उतनी तैयारी ना करें, तो बाबा की याद कैसे रहेगी। और बाबा कहते हैं याद के बल से तुम राजधानी बनाएंगे, विश्व को पावन बनाएंगे। तो वो याद के बल के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए, और फिर जैसे बाबा हमें मूल पुरुषार्थ बताते हैं, कर्म योगी रहना या अंतर्मुखी रहना, है ना। जब हम कर्म में आते हैं या हम संबंध संपर्क में देहधारियों के साथ आते हैं, तो इतना हम बुद्धि को लिपायमान ना करें कि उस बुद्धि को निकालने में ही 1 घंटा लग जाए, है ना। अगर आप बुद्धि को पूरा एब्जॉर्ब कर देते हैं किसी चीज़ में, तो फिर उस बुद्धि को निकाल के बाबा तक लेकर जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो बाबा कहते कर्म करते भी थोड़ा अनासक्त रहना, है ना। भोजन खा रहे हैं या कर्म कर रहे हैं या हम किसी से मिल रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, अगर हम न्यारे होकर थोड़ा नहीं रहेंगे, कर्म योगी नहीं रहेंगे, तो जब योग करने बैठेंगे तो कैसे योग लगेगा। आजकल आप देखो, जो आप देखते हैं फ़ोन पे, वो क्या है, ऑडियो विजुअल, है ना। देखो ये जो फ़ोन का चक्कर है वो क्या है, आपकी 5 इंद्रियां बिजी हो जाए, आपका मन बुद्धि भी, आपकी कान आँख नाक भी, सब कुछ उसमें बिजी रहे, है ना। तो आप अगर रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में तो कान सुन रहे, आँख तो फ्री है ना, यहाँ तो सब कुछ बिजी है। तो जब अगर आप ये कंटेंट देखेंगे तो आपकी बुद्धि उसमें इतनी एब्जॉर्ब होगी कि जब आप चाहेंगे योग करें तो उसके दृश्य आपको दिखाई देंगे। तो बाबा कहते हैं अगर स्थूल मर्यादाएं भी नहीं हैं, देखने सुनने की पवित्रता को भी धारण नहीं करेंगे, या पवित्रता ब्रह्मचर्य के रूप में भी धारणा के में नहीं है, या भोजन की शुद्धि नहीं है, तो योग में बैठेंगे तो योग नहीं लगेगा। तो बाबा हमें जब कहते हैं कि योग बल से तुम्हें राजधानी स्थापन करनी है, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि आज की डेट में बाबा के बच्चे तो कम नहीं हैं, फिर क्या हो रहा है जो राजधानी की स्थापना नहीं हो रही। तो योग बल कहाँ है, बैठे बैठे तो याद करने के अब पुरुषार्थ में ही समय निकल जाता है।
सचमुच वो जो शक्तिशाली याद की स्थिति 45 मिनट अगर बैठे तो विश्व परिवर्तन हो जाए। मैं समझती हूँ एक ही आत्मा अगर दिन में 2 टाइम ऐसे बैठे तो कितनी आत्माओं को टचिंग हो जाए, कितनी आत्माएं बाबा के घर का रास्ता पकड़ लें। तो ये बाबा आज कहते हैं कि मैं तुम्हें हर बात समझाता हूँ। जैसे ज्ञान, बाबा ने कहा ना, तुम आत्मा को जान गए, तुम स्व को जान गए, लेकिन क्या हम जानने के आधार से चलते हैं, है ना? क्योंकि देह के संबंध है, देह के धर्म है, लेकिन हम उनके चक्कर में कितना फंसते हैं। मालूम भी है कि ये तो देह का है। मुझे एक माता कल बहुत अच्छी बात कहती है कि पहले ना युगल के साथ झगड़ा होता था तो वो जैसे मुझे कोई हर्टफुल बात कहते थे ना, कोई ऐसी चीज़ जो ईगो को हर्ट करे, तो मैं भी उनकी माँ के बारे में कुछ उल्टा कह देती थी, क्योंकि उनको वो एक ही चीज़ हर्ट करती है, तो मैं उनको कुछ ना कुछ कह देती थी। तो उस बात से फिर झगड़ा बहुत बढ़ जाता था और अल्टीमेटली सॉल्व भी उसी बात से हो जाता था, क्योंकि दोनों इक्वली एक दूसरे को हर्ट कर देते थे। लेकिन कहती अब मुझे समझ आ गया है कि वो कुछ भी कहें, मुझे वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, या उनको हर्ट करना या रियलाइज़ कराना या जो भी विधि हम कहते हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपना कर्म खराब करूं। तो अब मैं उस चक्कर में अपना कर्म खराब नहीं करते, है ना? तो आप सोचो कि जब हम सच में समझ जाते हैं मैं एक आत्मा हूँ और ये देह के धर्म संबंध तो यहीं रह जाएंगे, इनके चक्कर में मैं ऐसा पाप क्यों बनाऊं जो मेरे साथ जाएगा। ये तो मेरे साथ जाएंगे नहीं, लेकिन वो पाप तो मेरे साथ जाएगा। तो बाबा कहते हैं क्या तुम आत्मा को तो जान गए, लेकिन क्या तुम आत्म अभिमानी होकर रहते हो, है ना? फिर बाबा कहते हैं तुम बाप को जान गए। अब बाप को जान गए माना जो सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों में अनंत है, जो सागर है, वो मेरा बाप है। मैं इसको जानती हूँ, लेकिन अगर आज भी मेरे संकल्पों में वो महानता, वो शक्ति, वो श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती, तो इसका मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आया ना मेरा बाप कौन है। अगर आज भी मेरे संकल्पों की वो लिमिट जो देह अभिमान में सेट हुई थी वहीं तक मेरे संकल्प जाते हैं, है ना? आप सोचो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि मेरा कार्य विश्व परिवर्तन का है। तो हम क्यों नहीं कह पाते कि हमारा भी कार्य विश्व परिवर्तन का है? वी आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स, है ना? क्योंकि अभी तक भी बाप का परिचय मिलने पर भी बाप को जान नहीं पा रहे। तो बाबा कहते हैं जो बाप के गुण सो आपके गुण। कभी अंदर ऐसे क्यों आता है हम शांत नहीं रह सकते या हमसे ये नहीं होगा? क्यों? बाप के गुण सो आपके गुण नहीं है क्या? क्या बाप का कर्तव्य सो आपका कर्तव्य नहीं है? देखो गुलजार दादी जी को एक बार किसी ने पूछा कि आपको बाबा इतना प्यार क्यों करता है? आप तो बाबा को प्यार करते हो, समझ में आता है, आपसे बाबा इतना प्यार क्यों करता है? तो दादी ने कहा कि बाबा मेरा संसार है और बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार है। मैं जब से बाबा की बनी तो बाबा को संसार समझा, और जो बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार, इसीलिए बाबा मुझसे प्यार करता है। और सच में देखो दादी के जीवन में ऐसा देखा गया कि वो जो अनुभव सुना रहे थे वो ये बात भी सुना रहे थे कि कहीं एक बार एयरपोर्ट पर दादी को लेकर गए तो फ्लाइट आने वाली थी, उस समय बैठे थे वेटिंग एरिया में, तो बहन जो थी उसको वॉशरूम जाना था, तो उन्होंने देखा कि कुछ सामान तो साथ में कैबिन में ले जाने वाला अभी भी है, तो सोचा कि दादी को बोलती हूँ, दादी आप देखो मैं आती हूँ। तो दादी इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, कोई कुछ भी कहे छोड़ के नहीं जाना, ये सामान यहाँ आप देखना, मैं आती हूँ। और वो चली गई। जब आई तो सामान एक तरफ है, दादी दूसरी तरफ किसी के साथ, है ना, बातें कर रही हैं।
और वो जो डिस्प्ले बोर्ड होता है सारे फ्लाइट्स का, वहाँ पर खड़ी है। तो कहा दादी सामान छोड़ के आप यहाँ खड़े हो? तो कहती नहीं, वो इनको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से देखना है, तो मैं आ गई इनको बताने के लिए। तो दादी को कोई मैं मेरा नहीं है कि ये सामान मेरा है, मुझे इसको पहले देखना है। जैसे बाबा है ऐसे दादी का संस्कार है कि किसी ने अगर मदद मांगी तो दादी पहले उठ के जाकर मदद करने लगेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मेरा पिता है, तो पिता का गुण सो मेरा गुण, पिता का संस्कार सो मेरा संस्कार, पिता की शक्ति सो मेरी शक्ति, है ना। बाबा कभी कहते हैं क्या मेरे से विश्व परिवर्तन नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा पतित है ना या इनके साथ तो निभाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम तो ऐसी बातें कह देते हैं ना कि बाप रे बाप, इनके साथ तो बहुत मुश्किल है। क्यों? बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार नहीं है क्या? तो बाबा कहते हैं तुम्हें मैंने ये ज्ञान क्यों दिया? इसीलिए दिया कि तुम इस ज्ञान के स्वरूप में स्थित हो सको। हर ज्ञान की पॉइंट में जो शक्ति समाई है, जो समर्थी समाई है, उस समर्थी का तुम स्वरूप बन सको। मुझे आज बहुत अच्छा लगा बाबा ने जो बात कही कि तुम देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजते थे, है ना। कहते भी हैं हम देवता धर्म के हैं, लेकिन फिर भी किसी के अंदर कभी नहीं आया कि देवता धर्म के हम हैं तो हमारे गुण देवता ही क्यों नहीं है ना। कितनी बड़ी बात है। देखो, अच्छा देवता धर्म का भी छोड़ो, देखो मनुष्य कहता है इस दुनिया में हर एक मनुष्य ही तो है ना। अब जो व्यक्ति इतनी इन्वेंशन करता है साइंस की, वो कौन है? मनुष्य है। जो व्यक्ति राज सत्ता संभालता है, एक व्यक्ति राज संभाल रहा है, वो भी मनुष्य है। एक व्यक्ति है ना जो इतना धन कमा रहा है कि पूरे देश में सबसे रिचेस्ट बन के बैठा है, वो भी मनुष्य है। लेकिन हम उनको देखते हुए भी सोचते हैं हम वो नहीं हैं, है ना, वो दूसरे हैं, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो आप सोचो कि मनुष्य अपने देहाभिमान के पिंजड़े में कितना कैद रहता है कि वो सामने देख रहा है एक मनुष्य ही है, उसको भी एक ब्रेन, दो हाथ, दो पैर है, वो इतना कर पा रहा है, पर आपकी कभी सोच भी नहीं जाती, है ना। क्लास में होते हैं, स्कूल में, वहाँ से ही शुरू हो जाता है, ये टॉपर है, ये फर्स्ट आते हैं, क्यों आप क्यों नहीं आ सकते? लेकिन पहले से ही सोच लेते हैं मैं तो 10th वाला हूँ, मैं तो फेल होने वाला हूँ और ये टॉपर है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कॉन्शियसनेस कितनी बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि जो आप समझते हैं मैं हूँ, वो आप बन सकते। तो बाबा कहते आप देखना, कई बार मनुष्य आत्माएं जो उनकी कॉन्शियसनेस है उससे ज़्यादा भी प्राप्त कर लेती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मनुष्य सोचता है कि मैं तो बहुत साधारण हूँ, मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता, या ये तो बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन बाय स्ट्रोक ऑफ लक उसको मिल भी गई। लेकिन मैं आपको बताऊँ, उसको रख नहीं सकता, चाहे वो संबंध के रूप में हो, चाहे वो प्राप्ति के रूप में हो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा संबंध भी आ जाए ना जो आप समझते इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो जैसे ही आपने सोच लिया ना कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम इसको डिज़र्व नहीं करते, तो आप अपनी ही चलन से उस संबंध को खराब भी कर देते, है ना। बार बार वो जो है ना, ये अच्छे हम डिज़र्व नहीं करते, ये अच्छे हम डिज़र्व नहीं करते। मैंने प्रैक्टिकल देखी है ये चीज़ें, है ना। सामने वाला कह रहा है हम आपको बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता, आप इतने अच्छे, हम ऐसे, आप प्यार कर कैसे सकते हो? या मुख से भी नहीं कहते, लेकिन अंदर जो बात चल रही है उस कारण से संबंध ऐसा बन जाता। या प्राप्ति भी आती है
तो अंदर ही अंदर उसको ठोकर मारते रहेंगे या बहुत ज़्यादा देहाभिमान में आ जाएंगे। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ आप अंदर से बिलीव नहीं करते, आप डिज़र्व करते हैं और वो आपको मिल जाती है, तो वो आपका देहाभिमान इतना शूटअप करती है और फिर वही प्राप्ति आपके गिरने का कारण भी बन जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए देवता धर्म के चित्र देखते हैं, कहते भी हैं हमारा धर्म दैवी धर्म है, लेकिन अपने को कभी संकल्प भी नहीं चला कि वो ऐसे हैं तो हम ऐसे क्यों हैं, है ना। या उनकी कथा कहानियों में तो हम इतने गुणों के वर्णन करते, हमारे जीवन में वो नज़र क्यों नहीं आते। तो बाबा हमें कहते, लेकिन बाबा आकर जब स्मृति दिलाते हैं कि ये तुम्हारा ही आदि स्वरूप है और वो कहानियों जैसा भी नहीं है जैसे तुमने सुनी है, क्योंकि उन कहानियों में तो बहुत उल्टी सुलटी बातें भी लिख दी है ना, खान पान भी अशुद्ध दिखा दिया या चाल चलन भी विकारी दिखा दी, क्योंकि मनुष्य ने अपनी चेतना के हिसाब से उनका निर्माण किया। लेकिन बाबा कहते वास्तव में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी कुल के आत्मा हो, और जब ये स्मृति में आ जाता तो आप समर्थी में इसके आ सकते। लेकिन क्या हमें स्मृति जागृत होती है? क्या इतना विचार करते हैं? स्मृति कैसे जागृत होगी? जब किसी भी पॉइंट पर मनन चिंतन मंथन सिमरण करेंगे तो स्मृति जागृत होगी। बाबा ने तो बता दिया तुम दैवी कुल की आत्मा हो, लेकिन क्या हम इस पॉइंट पर सोचते हैं, बैठकर विचार करते हैं कि हाँ सचमुच मैं तो दैवी कुल की आत्मा हूँ, ये मेरा आदि स्वरूप कितना सुंदर है, कितना दिव्य, कितना श्रेष्ठ है। क्या हम उस स्वरूप में स्थित होते हैं? अगर होंगे तो वो समर्थी यहाँ भी जैसे जागृत हो जाएगी। बाबा क्या करते थे? दादियों को इतना नशा क्यों चढ़ा? बाबा वैसे जो दैवी चलन ना, बाबा कहते थे आज पूरे दिन देवताओं की तरह बोलो, उठो बैठो चलो, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप स्थूल रूप से भी नहीं कर पा रहे, स्थूल रूप से भी आप उस प्रकार से उठना बैठना चलना बोलना नहीं कर पा रहे, तो सूक्ष्म में तो मनसा में तो करो ना, क्योंकि बाबा कहते संस्कार तो मनसा में भी उतने ही बनते हैं जितने स्थूल में बनते हैं। तो क्या हम अपने आप को दैवी सृष्टि में उठते बैठते बोलते चलते अनुभव करते हैं? अगर करेंगे तो वो जो देवताई स्मृति है वो अनलॉक होगी और हम अभी अपने देवताई स्वरूप में आ जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारे चित्र बने हैं ये तुम्हारे, और बहुत इंटरेस्टिंग बात आज बाबा हमें बताते हैं कि ये तुम्हारे संगम युग के अंतिम अवस्था के चित्र हैं। क्योंकि देखो सतयुग में तो देवताएं दाता नहीं होंगे ना, सतयुग में तो किसी को कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं, तो सतयुग के दाता स्वरूप के चित्र नहीं है। जो मंदिरों में स्थित हैं वो हमारे संगम युग की अंतिम अवस्था के चित्र हैं। जो हाथ इस प्रकार से दाता के रूप में स्थित है वो इस संगम युग की अवस्था अंतिम अवस्था का चित्र है। तो बाबा कहते हैं इन चित्रों को देखकर समझो कि इनके जो भी अलंकार हैं, चाहे बिल्कुल कमल आसन ध्यारे न्यारी स्थिति है ना, या अस्त्र शस्त्र से संपन्न सर्वशक्ति स्वरूप या दाता स्वरूप, ये मेरा संगम युग का अंतिम स्वरूप है। नैनों से भी वरदानी मूरत, हर्षित मूरत, बाबा कितना अच्छा सुनाते हैं कि देवताओं के चित्र आज भी सदा हर्षित बनाते हैं। कभी कोई आर्टिस्ट की हिम्मत होगी कि देवताओं का चित्र दुखी वाला बना दे? ना, नहीं बना सकते। तो बाबा कहते हैं देवताओं के चित्र सदा हर्षित रहते हैं। तो अपनी उस मूरत को देखो, देखो लव भी है, शक्ति भी है और हर्षित मुक्ता भी है। चेहरे से सब कुछ दिखाई देता है ना। कोई सामने आता है तो ऐसा अनुभव नहीं करते हम तो रो रहे हैं ये हंस रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है? कोई रो भी रहा है तो ऐसा नहीं लगता मैं तो रो रहा हूँ ये हंस क्यों रहे हैं हमारे देव बैठ के, ऐसे तो नहीं आता ना। तो हर्षित मूरत भी है, रहम भी है दृष्टि में,
स्नेह भी है, शक्ति भी है, सब कुछ एक साथ है। तो आप सोचो, हम तो कहते हैं कोई सामने आकर रोए और हम मुस्कुराएं तो बड़ा ख़राब लगेगा। क्यों? मूर्तियों में तो ख़राब नहीं लग रहा, आपके यादगार में वो तो सामने रोते हैं जाके, लेकिन उनको बुरा तो नहीं लगता है कि ये मुस्कुरा रहे हैं। तो हमारी मुस्कान में ऐसा क्या है जो किसी को चुभ जाता है? तो क्या हम उस प्रकार से हर्षित मूर्त नहीं रह सकते? आप क्या रहमदिल होकर, हर्षित मूर्त होकर किसी को सुख शांति नहीं दे सकते? किसी को समझ शक्ति नहीं दे सकते? हम तो कभी नहीं रोए। कितनी आत्माएं आकर जब अपना अनुभव सुनाती हैं तो आंसू भी निकल आते हैं, लेकिन हम बाबा की याद में स्नेह स्वरूप होकर जब उनको है ना प्यार देते हैं या बाबा का अनुभव कराते हैं प्रेजेंस का, तो उनको ऐसा तो नहीं लगता ये रोई क्यों नहीं हमारे दुख में। तो बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारी मूर्तियां हैं, तुम्हारे चित्र हैं, कितना सुंदर है कि तुम्हारी संगम युग की अंतिम अवस्था का तुम्हारे सामने चित्र भी खड़ा है, और तुम चाहो तो उस चित्र को देखो और अपने आप को देखो कि क्या कमी पेशी है और उस आधार से उसको भरते जाओ। फिर बाबा कहते हैं कि ये जो दिलवाड़ा मंदिर है या ये संगम युग के वर्तमान में जो चल रहा है पाठ, उसका यादगार खड़ा है ना, कि वर्तमान में घर का, पिता का और संगम युग की तपस्या की अवस्था का यादगार दिलवाड़ा मंदिर में जैसे स्थित है। तो कितनी सुंदरता से बाबा आज कहते हैं कि संगम युग भी बड़ा वंडरफुल है कि चैतन्य पाठ और यादगार दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। और आज बाबा की मुरली में बहुत बढ़िया एक बात आई है कि दिल बहलाने की बात है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें सतयुग में 21 जन्मों तक एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आज सोच रही थी ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आज आप वर्तमान मनुष्य की हालत देखो तो मनुष्य का एक ही काम है, दिल बहलाना। वो सारे दिन क्या कर रहा है? हमारी लाइफ जो है वो एक दिल बहलाने के सोर्स से दूसरे दिल बहलाने के सोर्स पे कूदने का है ना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, फ़ोन लगाएंगे, एक से बात करेंगे, उसको रखेंगे, फटाफट दूसरे से फ़ोन लगा लेंगे, और अगर आप उनको उस समय कॉल बैक किए ना तो उनका फ़ोन और रीचेबल नहीं होगा, बिज़ी चलेगा 4 घंटे तक। अब 4 घंटे तक आप ये जो बातें कर रहे हैं, क्या 4 घंटे बात करके भी दिल बहल नहीं रही है? तो सारे दिन बात करते रहना, सारे दिन खाते रहना, सारे दिन घूमते रहना, सारे दिन घूमने के प्लान बनाते रहना, सारे दिन देखते रहना, सुनते रहना, यही चलता रहता है। मैं तो कई बार सुनाती हूँ ना, ऑफिस में मैं देखती थी हर एक का एक वो खुला होता था ट्रैवल वेबसाइट, है ना, जहाँ वो टिकटें चेक करते रहेंगे और कुछ करते रहेंगे। तो जैसे मैं किसी का पहले ऐसा हुआ कि देखा कि किसी की ऐसे वेबसाइट खुली हुई है, तो मैं पूछ लेती थी आप कहीं जा रहे हैं? कहते नहीं, अभी तो बस टिकट चेक कर। जा वो कहीं नहीं रहे हैं, साल भर हो गया, लेकिन हर टिकट चेक कर रहे हैं, हर डेस्टिनेशन चेक कर रहे हैं। तो मैं उनको कहती थी कि जब जाना नहीं है तो आप इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो कहते थे जा नहीं सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम देख के तो खुश हो सकते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं खुश हुए तो नहीं क्योंकि 1 साल से तो अभी तक आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए था, पर मेरे हिसाब से खुश हो नहीं रहे हैं। बस आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद खुश हो जाएंगे, खुश हो नहीं रहे। तो ये जो दिल बहलाने का जो कार्यक्रम सारी दुनिया में चलता है, वो किस लिए? वही अंदर का खालीपन के कारण। और बाबा हमें कहते हैं ऐसे दिल बहलेगा नहीं, क्योंकि आप सोचो कि दुनिया में जिन विधियों से दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो विधियां तो बढ़ती जा रही है, के लिए दिल बहल नहीं रहा। और बाबा हमें कहते हैं इस समय जो बाबा श्रीमत देते हैं, अगर हम उस पर चलें तो 21 जन्मों तक
हम इतने भरपूर रहेंगे कि हमें दिल बहलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो बाबा कहते अभी उस तरफ जो तुमने इतना पुरुषार्थ किया ना, उसको छोड़कर जो मैं कह रहा हूँ उसको ट्राई करो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के द्वारा अपना जमा का खाता तो बनाओ। जब जमा का खाता बना लेंगे ना, तो तुम्हें संगम युग में ही फील होगा कि और दिल बहलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, और 21 जन्मों तक भी वो आवश्यकता मनुष्य को पड़ेगी नहीं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात आज बाबा हमें बताते हैं। और फिर बाबा हमें ये भी कहते हैं कि ड्रिल करो, है ना। आज बाबा ने ड्रिल की बात की। तो ड्रिल क्या होती है? देखो, ये जो ड्रिल है दुनिया में आपको पता है ना, लेविटेशन भी करते हैं। जैसे शरीर की कुछ एक्सरसाइजेस के द्वारा और ऐसी स्थिति बनाते हैं कि शरीर ज़मीन से थोड़ी ऊपर उठकर भी स्थिर रहता है। इसको लेविटेशन बोलते हैं। उसके लिए भी बहुत मेहनत करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं शारीरिक ड्रिल के द्वारा मनुष्य अपनी शरीर को ज़मीन से ऊपर उठाकर स्थित कर देता है ना। या मान लीजिए हाथ ज़्यादातर ऐसे होते हैं, लेकिन ड्रिल में आप हाथों को ऊंचा कर कर कितनी भी देर खड़े हो जाते हैं। तो ये सब भी क्या अभ्यास करते करते होता है कि शरीर को जिस भी पोजीशन में सेट करना चाहे और जितनी देर करना चाहे, वो शरीर की एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर में वो फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं कि शरीर से वो पॉसिबल हो सके। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्मा, मन, बुद्धि की एक्सरसाइज से अपने आप को जिस अवस्था में स्थित करना चाहो और जितनी देर स्थित करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन मन बुद्धि की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। और एक्सरसाइज कैसे होती है? एक्सरसाइज तो अपनी कंट्रोल से होती है ना। जिसका शरीर पे कंट्रोल नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। करने जाएगा और गिर जाएगा तो 4 महीने बिस्तर में पड़ा रहेगा। तो मन बुद्धि भी जब कंट्रोल में हो, जब मन बुद्धि को एक्सरसाइज कर पहले कंट्रोल करें और फिर उस मन बुद्धि की ताकत के आधार से जहाँ चाहे जितनी देर चाहे मन बुद्धि को एकाग्र कर उस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा हमें ये रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना, मन में संकल्प रचो। कोई भी श्रेष्ठ संकल्प, ज्ञान युक्त संकल्प रचो। बुद्धि को यहाँ से निकाल, अंतर्मुखी अवस्था में स्थित करो, या सूक्ष्मतन में स्थित करो, या बाबा के पास स्थित करो। जब ऐसा करते चले जाएंगे तो आत्मा में धीरे धीरे ताकत बढ़ेगी। अभी क्या होता, थोड़ी देर करते फिर नीचे आ जाते, लेकिन जैसे जैसे आप मन बुद्धि की एक्सरसाइज करते जाएंगे, बाबा जैसे हमें कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो पहले परमधाम चले जाओ, फिर सतयुग में बैठो, फिर अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं ड्रिल करो। और जब ड्रिल करते करते ऐसी ताकत मन बुद्धि में या कंट्रोल आ जाता, तो तब चाहेंगे ना कि बिंदु रूप में परमधाम में बैठे रहें। भले यहाँ शरीर बैठा है, लेकिन आप जितनी देर चाहेंगे आपको यहाँ का कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आप सिर्फ शांति धाम की शांति का अनुभव करेंगे, या बाबा के सर्व गुणों का अनुभव में अपने आप को स्थित करें, या सतयुग के सुंदर सुख शांतिमय संसार के अनुभव में स्थित करें। लेकिन उस स्थित करने के लिए पहले अभ्यास तो करना पड़ेगा। अगर अभ्यास में कोई गिव अप कर दे तो फिर अवस्था बनाकर उन अवस्थाओं में स्थित होना तो पॉसिबल नहीं ना। तो बाबा कहते हैं मैं ये ड्रिल तुम्हें सिखाता हूँ। मन बुद्धि के आधार से आत्मा कैसे ड्रिल करती है, ये रूहानी ड्रिल, नवीन ड्रिल बाबा हमें सिखाते हैं।
और बाबा आज हमें रजिस्टर के बारे में भी कहते हैं। 2 टाइप का रजिस्टर आज बता रहे हैं बाबा। एक पढ़ाई का रजिस्टर, पढ़ाई में ज्ञान योग धारणा सेवा चारों का रजिस्टर होता है। क्या मुरली हमने अटेंड की, क्या हम योग के लिए अमृत वेला नुमा शाम बैठे, क्या हमारी जो चलन है उसमें पतीतपना रहा, खाना पीना देखना सुनना, कार्य व्यवहार में आते ब्रह्मचर्य का खंडन, ऐसी कोई बात तो नहीं है। या सेवा हम क्या किए सारे दिन में, वो पढ़ाई के रजिस्टर में गिना जाता है। और दूसरा होता है कैरेक्टर का रजिस्टर या चलन का रजिस्टर, है ना। तो क्या मनसा वाचा कर्मणा हम दैवी गुण संपन्न रहे, क्या हमारे संकल्पों में शुभ भावना शुभकामना रही, क्या हमारी वाणी मीठी रही, क्या हमारी चाल चलन में हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, या जहाँ पेशेंस रखना था वहाँ पेशेंस रख सके, या जहाँ सहन करना था वहाँ सहन किया, या जहाँ हमें, है ना, किसी के साथ सहयोग करना था, क्या हमने सहयोग कर कर अपनी अवस्था को इतना बनाया है कि हम उनके साथ सहयोगी बन सकें, या हमने कहा इनके साथ तो हम नहीं काम कर सकते, है ना। मानो आपको भंडारे में किसी के साथ ड्यूटी दे दी, अब उनका संस्कार आपका संस्कार अलग है, लेकिन वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आप सहयोग देने के लिए गए हैं, तो वहाँ आप कैसे भी संस्कार वाले के साथ सहयोगी बन सकते हैं या नहीं। तो बाबा कहते हैं ये जो चाल चलन का रजिस्टर भी हमें सारे दिन देखना होता है। तो बाबा के पास ये दोनों रजिस्टर जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुम भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि बाबा के पास तो पहुंच ही रहा है, तो हम अपना अटेंशन तो रखें ना कि क्या सच में जो बाबा के पास पहुंच रहा है मेरा वो चार्ट ठीक है। क्योंकि अगर हम अपनी चलन पर अटेंशन नहीं दे रहे और कर्मों के हिसाब से वो जमा होता जा रहा है, तो कल जब उसका रिटर्न आएगा तो क्या कहेंगे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा परफॉर्मेंस इतना ख़राब है। तो पता क्यों नहीं था, पता होना चाहिए ना, है ना। जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं फिर कहते हैं हम सुसाइड करेंगे, तो मैं उनको बिठा के पूछती हूँ पता नहीं था तुम्हें इतने मार्क्स आएंगे, तो बोलते हैं कि पता था पर इतना ख़राब नहीं पता था। तो मैंने कहा पता होना चाहिए ना, जो लिख के है पता नहीं है, पता होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपना रजिस्टर स्वयं भी तो चेक करो, ऐसा ना हो कि कल आपका जो रजिस्टर जमा हो रहा है ड्रामा अनुसार और जो रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें फ़र्क हो, क्योंकि आप चेक ही नहीं कर रहे ठीक से, आपको लग रहा है हम तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।